सर्दियों के स्पेशल इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने वाले कई बीमारियों में रामबाण मेथी के लड्डू बनाएंगे बिना चीनी बिना गुड़ के। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। दोस्तों, हम जानते हैं मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बट ये गर्म होने के कारण हर किसी सीजन में हम मेथी का सेवन नहीं कर पाते हैं। सर्दियों का एक ऐसा सीजन है जिसमें हम मेथी का सेवन करें तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आज हम बनाएंगे गोंद और ड्राई फ्रूट के मेथी के लड्डू, जो हमारे कमर दर्द, घुटनों के दर्द या फिर जोड़ों के दर्द या और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये जो मेथी है बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल भी कड़वे ना बने इस तरीके से मेथी के लड्डू। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस तरह से अगर आप इन लड्डुओं को बनाएंगे तो सर्दियों में इसे खाने के बाद इसका लाभ भी उठाएंगे और इसकी जो टेस्ट है इससे भी आपको मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए पहले हमें मेथी का कड़वापन दूर करना है। तो इसके लिए ये जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा काम की है। तो हमने यहाँ पर ली है लगभग 150 ग्राम मेथी दाना। मेथी को डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर में पीसना है। तो इसे हमने इस तरह से फाइन पाउडर में पीस लिया है और बस अब एक मिक्सिंग बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और अब हमें इसके अंदर डालना है दूध। तो 100 ग्राम मेथी के लिए 250 ml दूध हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छे तरह से इसे मिक्सअप करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स यानी कि गुठलियाँ ना रहे। तो अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद अब हमें इसे छोड़ देना है 4 से 5 घंटों के लिए ढककर। 4 से 5 घंटों के बाद ये जो मेथी है अच्छे से फूल जाएगी और देन हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। सो देखिए बिल्कुल दूध जो है मेथी के पाउडर ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसे ढककर रख देते हैं। अब चलिए 5 घंटों के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि दूध पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गया है, मेथी अच्छे से फूल गई है और मिश्रण बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है मखाना। तो सभी मेजरमेंट ध्यान रखने में बहुत ही आसान है। 100 ग्राम मखानी लिए हैं हमने, 100 ग्राम लिए हैं काजू, 100 ग्राम ही हमने बादाम लिए हैं, दोनों 100 ग्राम। नेक्स्ट हमने ये जो गोंद यानी एडिबल गम होता है इसे भी 100 ग्राम लिया है। 25 ग्राम लिया है पिस्ता, देन खसखस 1 टेबलस्पून भर के। ये है इलायची का पाउडर। फ्लेवर बरकरार रखने के लिए इसे हवाबंद डब्बी के अंदर ही रखिए। नेक्स्ट हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर और 100 ग्राम ही हमने छुआरे का पाउडर लिया है यानी खारक का पाउडर। और 150 ग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरह से जो डली वाली चीनी आती है, मिश्री जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं गुड़ या फिर नॉर्मल चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, मिश्री का यूज़ करूँगी। और 200 ग्राम हमने कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा भी मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम लिया है। वैसे सारे के सारे इंग्रेडिएंट के मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए अब पैन चढ़ा देते हैं गैस पर। थोड़े मोटे तले वाली कढ़ाई ली है हमने और इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भर के घी। देन इसमें जाएंगे हमारे बादाम। लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। अब देखिए क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है काजू के मुकाबले, तो 1 से 1.5 मिनट तक बादाम जब भून जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू। तो पहले 1 मिनट तक बादाम को भून लेते हैं। आधा मिनट हो चुका है। बादाम की हल्की हल्की सी चटकने की आवाज आएगी जब उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे काजू। सो पहले हमने बादाम को 1 मिनट तक भून लिया है, देन काजू इसमें डाल दिए हैं। फिर से इसे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे तो दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से हल्का सा कलर चेंज होने पर भून जाए। तब हमें गैस को करना है बंद और इसे निकाल लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सी इसकी खुशबू भी आने लग गई है। तो कढ़ाई में जो घी है उसे बचाते हुए काजू बादाम निकालेंगे। फिर से हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी
और ये जो हमने एडिबल गम यानी गोंद लिया है, अब इसे डाल देते हैं और लो फ्लेम पर हमें गोंद को अच्छी तरह से फूलने तक फ्राई करना है और इसीलिए हमने इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाला था। चलिए गोंद फ्राई हो रहा है, तब तक हम अब ये जो हमने काजू बादाम को रोस्ट किया था इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में। टाइम बचाने के लिए और ज़्यादा बर्तन ना हो इसलिए हम इसे मिक्सी में डालकर रख रहे हैं। और देखिए गोंद को भी हमने निकाल लिया है। फिर से इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पिस्ता। पिस्ता फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे मिनट तक फ्राई करने के बाद पिस्ते भी निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं हमारा कद्दूकस किया हुआ नारियल, तो सूखा नारियल और खारक यानी कि छुआरे का पाउडर, खसखस, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसे भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है। फिर से मैं 1 से 2 टेबलस्पून घी इसमें डाल देती हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं एकदम अच्छे से लाइट ब्राउन कलर पर भून जाए। तो देखिए लो गैस पर मैं इसे एक साइड में सेंक रही हूँ, दूसरे साइड में मैंने मिक्सी में काजू बादाम का जो जार है वो भी लगा दिया है। तो एट ए टाइम मैं 2 काम कर रही हूँ ताकि समय भी बच जाए और ज़्यादा बर्तन हमारे ये जो भुनी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हमें अलग अलग भूनना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है क्योंकि पीसने में इसका अलग अलग समय लगता है। तो इसलिए ज़्यादा बर्तन ना हो, समय की बचत हो, तो मैं इसे चलाते चलाते एक साइड में काजू बादाम को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। वैसे भी भुनी तली चीज़ों को ग्राइंड होने में समय नहीं लगता है, तो हल्का दरदरा हम इसे पीस लेंगे। बीच बीच में हमें इसको भी चलाना है। और चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में हम डाल देंगे तला हुआ गोंद। इसे भी हमें ग्राइंड करना है। तो तले हुए गोंद को मिक्सी के जार में डालकर रख देते हैं। बीच में जैसे ही टाइम मिले हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब ये जो हमारा मिश्रण है अच्छे से भून गया है, बढ़िया सी एरोमा आने लग गई है। तो बाद में हमें इसे भी ग्राइंड करना है क्योंकि सूखा नारियल हमने मोटा मोटा ग्राइंड किया था। चलिए अब हमने गोंद को ग्राइंड कर लिया है और जो जो चीज़ें हमने ग्राइंड की है उसे एक बड़े पतीले के अंदर एक एक करके डालते जाएंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है ग्राइंड किया हुआ काजू बादाम का पाउडर और नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं ग्राइंड किया हुआ गोंद। अब फिर से हमने यही कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। और अब इसमें हमें मखानों को क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो लो फ्लेम पर मखानों को भूनेंगे और जब तक कि मखाना भून रहा है एक साइड में हमें छुआरा और सूखे नारियल के मिश्रण को भी ग्राइंड करना है। तो हल्का दरदरा इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं और क्योंकि मिश्रण ज़्यादा है तो इसे हमें 2 बैच में ग्राइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब ग्राइंड किया हुआ मिश्रण हम निकाल लेते हैं। देखिए इसे मैंने इस तरह से बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। तो दोनों बैच भी हमने ग्राइंड कर ली है, इसे निकाल लिया है। और अब हमें काम करना है हमारे मेन इंग्रेडिएंट के ऊपर। तो ये जो मेथी हमने दूध में भिगोकर रखी थी, आप देखेंगे कितनी ड्राई हो चुकी है। तो अब ये काफ़ी स्टिफ हो चुकी है, मतलब बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से हाथों से क्रश करना है, मसलना है ताकि इसका दाना दाना अलग हो जाए। बीच बीच में हमें मखानों को भी चलाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और जब इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मखानों को भी पीसना है। सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। तो लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी। और अब हमें इस घी के अंदर भूनना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा क्योंकि मेरे घर घंटी का है तो मैं इसे छानूंगी नहीं, चोकर के समेत इसे इसमें डाल रही हूँ। तो बिल्कुल ब्राउन कलर पर आटा भून जाए, अच्छा सा एरोमा आने लग जाए, तब तक हमें इस आटे को भूनना है। और चलिए बीच में ये जो मखाने हैं हल्के से ठंडे भी हो गए हैं तो इसका भी पाउडर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो क्योंकि बीच बीच में मैं चीज़ों को भून भी रही हूँ और उसके बीच में उन्हें ग्राइंड भी कर रही हूँ। तो ये बस हमें टाइम बचाने के लिए और ना ज़्यादा बर्तन हो इसके लिए करना है। वैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लगे तो आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारा आटा भी बिल्कुल बढ़िया सा ब्राउन कलर पर भून गया है। तो अब इसे छोड़ देते हैं। कढ़ाई गरम है तो बीच बीच में चलाएंगे भी, भले ही हमने गैस को बंद किया हो। और ये जो ग्राइंड किया हुआ मखाने का पाउडर है इसे निकाल लेंगे, देन भुना हुआ आटा भी निकाल लेंगे। और अब हमें सेम कढ़ाई में डाल देना है हमारी ये जो भीगी हुई मेथी की पाउडर है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और अब हमें इसमें डालना है ढेर सारा घी। और इन लड्डुओं को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस भीगी हुई मेथी को भूनने के लिए। तो यहाँ पर आपको पेशेंस से काम लेना है। लगभग मैंने 100 ग्राम घी इसमें डाल दिया है। और अब इसे लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो दाना है वो अलग ना हो जाए और घी छूट ना जाए, इसका जो कलर है वो ब्राउन ना हो जाए। तो पेशेंस रखते हुए हमें इसे लो गैस पर भूनना है। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एकदम से हमें पूरा घी ऐड नहीं करना है। अब एक साइड में मेथी भून रही है, तब तक मैंने ये जो पिस्ते लिए थे हमने, तो इसे हमने ग्राइंड नहीं किया है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब देखिए लगभग 15 मिनट लग जाते हैं हमें मेथी को भूनने के लिए। इस तरह से जब इसका घी छूटने लग जाए और डार्क कलर हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे बाकी के मिश्रण के साथ। देन हमें इसमें ऐड करनी है बाकी बची चीज़ें, जैसे कि 1 टीस्पून भर के हमने सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से असेंबल करना है, मिक्सअप करना है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए टोटली हमें यहाँ पर 250 ग्राम घी की ज़रूरत पड़ी है। मतलब हमने पूरा 250 ग्राम घी यूज़ किया है। और ये जो घी की मात्रा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इससे हमारे लड्डू ना तो ज़्यादा ऑयली से लगेंगे, मतलब घी नहीं छूटेगा, और ना ही ज़्यादा ड्राई होंगे। सभी चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी पीसी हुई मिश्री, यानी डले वाली चीनी। यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या गुड़ को थोड़ा सा आपको चाशनी बनाकर डालना होगा। लेकिन इस तरह से हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो चाशनी की भी कोई झंझट नहीं होगी। और बस अब हमें बीच बीच में इसमें थोड़े से जो पिस्ते के कतरन हैं ऊपर से लगाते हुए इसके तैयार करने हैं लड्डू। तो साइज़ में जितने भी छोटे बड़े आपको करने हैं उस हिसाब से लड्डुओं को तैयार कर लीजिए। मीडियम साइज़ में मैं लड्डू बना रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से मेथी के लड्डू बनेंगे तो खाने वाला बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा कि इन लड्डुओं में हमने मेथी का यूज़ किया है। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, मेरी 100% से भी ज़्यादा गारंटी है। जिन लोगों ने अब तक मेथी का लड्डू नहीं खाया है वो मांग मांग के खाएंगे। एक बार अगर आप इन मेथी के लड्डुओं को बनाते हैं तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो जल्दी से अब इस रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इतनी सामग्री में हमारे करीबन 1 किलो 600 ग्राम, मतलब 1.5 किलो से भी ज़्यादा लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो चलिए एक लड्डू आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ना ज़्यादा घी वाला बना है और ना ही ज़्यादा ड्राई। तो बहुत ही डिलीशियस है ये लड्डू, इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए।